तो आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट फॉर श्योर लोन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट फॉर श्योर और ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी वेबसाइट के थ्रू। तो सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे पे स्लाइड करना है। स्लाइड करते करते आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है क्विक डिस्ट्रीब्यूट। आपको जो लोन मिलता है वो कुछ ही टाइम के अंदर आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको मिलता है नो हिडन चार्ज। तो यहाँ पे आपको कोई भी हिडन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि पेपरलेस डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अपना आधार कार्ड और एक आपको देना पड़ेगा अपना पैन कार्ड। अब यहाँ पे लिखा जो एप्लीकेशन है वो एक पूरी तरीके से यहाँ पे सेफ है। उसके बाद आपको और नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हो इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है डिजिटल एप्लीकेशन ई-केवाईसी आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको इंस्टेंट अप्रूवल आपको यहाँ पे मिल जाता है और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करते रहना। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। वैलिड आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन यहाँ पे होने चाहिए। और आपको नीचे की तरफ आना तो सिंपल सा आपको अपनी जो केवाईसी उसको कंप्लीट करनी है और यहाँ पे आपको बैंक की स्टेटमेंट भी यहाँ पे देनी पड़ सकती है और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करते रहना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल तौर पे 1 लाख रुपए के लोन को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो रीड भी कर सकते हो और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करते रहना है। नीचे नीचे स्लाइड करते रहेंगे। अगर हम इसके लेंडर पार्टनर की बात करें तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो लेंडर पार्टनर है उसका भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है महावीर फाइनेंशियल.com इनका जो लेंडर पार्टनर है। अब यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू डैशबोर्ड का। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं ना दोस्तों इस एप्लीकेशन पे मैंने कल लोन के लिए अप्लाई किया था। अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिला है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन शो करेगा अप्लाई नाउ का। इस पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे आप इस पे टैप करते हैं ना तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले आपको अपने आधार केवाईसी कंप्लीट करनी है। आधार केवाईसी आपको कंप्लीट करनी है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको बैंक की डिटेल डालनी है। उसके बाद जो लोन है उसको आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल। अब यहाँ पे जो मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से एक और ऑप्शन मिलेगा अप्लाई लोन का। इस पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ ना अब यहाँ पे सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग पे आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 500 रुपए का। अगर आप चाहते हो उसको बढ़ाना तो 1000 का भी ले सकते हो। उसके बाद आपको और स्लाइड करना है। उसके बाद 1500, 2500, 3000, 4000, 5000 तो जितने का भी आपको लोन चाहिए ना जैसे जैसे आप इसकी रिपेमेंट करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं 1000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि यहाँ पे 907 रुपए आपके अकाउंट में आपको रिसीव होंगे और जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पे रहेगा आपका 1000 रुपए का। उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 181 रुपए की। आपकी जो जीएसटी है वो आपको देनी पड़ेगी 33 रुपए की। उसके बाद इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 20 रुपए का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो पेमेंट है वो आपको वन टाइम में ही करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है दोस्तों यहाँ पे लिखा है 170 रुपए का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि आपको जो टाइम है वो आपको मिलता है 40 दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 दिन का आपको टाइम मिलता है। अगर आप इसकी जो रिपेमेंट है उसको डिले करते हैं तो किसी कारण अगर आप इसकी रिपेमेंट को डिले कर देते हैं तो यहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से 50 रुपए का इंटरेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो टाइम है वो तो आपको 40 दिन का मिल जाएगा। 40 दिन के बाद आपको इसकी वन टाइम में रिपेमेंट करनी है। अब वन टाइम में आपको रिपेमेंट कितनी करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है 907 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे और 1200 रुपए के लगभग या 1100 रुपए के लगभग आपको इसकी रिपेमेंट करनी है। अब मेरे हिसाब से अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो जिसकी डिटेल मैंने आपके यहाँ पे शेयर कर दी। स्टार्टिंग पे आपको 500 का लोन, उसके बाद 1000 रुपए का, उसके बाद 1500 रुपए का, 2500 रुपए का, ऐसे करते करते आपकी जो लिमिट है वो आपकी इंक्रीज हो गए 50,000 रुपए तक यहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे भी आपको जो टाइम है वो जैसे कि 32 दिन का लिखा है पर यहाँ पे मुझे टाइम मिला है 40 दिन का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने का यहाँ पे टाइम मिलता है। आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर ही आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहिए या इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो एप्लीकेशन एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है पर ये एक पेड एप्लीकेशन है। अगर आप इस पेड एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं टाइम आपको थोड़ा सा कम मिलता है, इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। किसी कारण अगर आप इसकी रिपेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर भारी भरकम चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। जैसे कि यहाँ
पे लिखा है 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए पेमेंट नहीं करते, आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है और हो सकता है कि आपको रिकवरी एजेंट की तरफ से कॉल भी आ सकती है। अगर आपको काफी लोन की इमरजेंसी है तो ही आपको इस एप्लीकेशन को ट्राई करना है। अगर आप किसी एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको 2 से लेकर 4 महीने का समय भी यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना।